हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज हम 12.1 को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने इसके पहले का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है हमको, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। जो गिवन टर्म्स हैं उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, हालांकि देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखिए कैसे करना है, सॉल्व करते हैं। भाई बहुत आसान है, ध्यान रखना है। इसमें हमको दो चीज़ें हैं। पहला, जैसे पहला क्वेश्चन है 12x, 36। 12x अलग है, 36 अलग है। इनको पहले फैक्टराइज करना है क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इसमें हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो 12x एंड 36 को हम फैक्टराइज करते हैं। देखिए 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके, 12x को मेरे को सिर्फ 12 को फैक्टराइज करना है अभी, ठीक है ना। तो 12 को मैं ऐसे फैक्टराइज करता हूँ, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे हमने पढ़ा था। 12 को कैसे फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड किए 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किए कितना आया, 3 आया, एंड 3 से किए तो 1 आया। इस प्रकार मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ये ध्यान रखना। इस 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये x है तो ये x ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक। इसको मैं और थोड़ा साइड में करता हूँ, ऐसे 12, 2 से हुआ 6, 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 1। इसका मतलब ये हुआ कि 12 की जगह मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक। और x को मैं x ही लिख सकता हूँ, तो इंटू x, ये तो 12 की जगह आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, x की जगह x आ गया। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर ऐसे ही, 36 को क्या लिखा जा सकता है, देखेंगे इधर 36 2 से डिवाइड हुआ, आधा कर दो 18, फिर 2 से डिवाइड हुआ, आधा कर दो 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से होगा 1। तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बस। अब इन दोनों में हमको कॉमन देखना है। कॉमन फैक्टर क्या है भाई, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। या यहाँ हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये कॉमन फैक्टर है तो ये क्या है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ 12x, ऐसे यहाँ फैक्टर्स ऑफ 36। अब कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि यहाँ ऐसा क्या है जो दोनों में मिल रहा है, ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में है, वही क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ, देखिए ये 2 इसमें है तो एक 2 इसमें भी है, पेयर बन रहा है। एक 2 इसमें है तो एक 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। अब x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, ये मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, ये सब मल्टीप्लाई है बीच में, x नहीं है। x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। 3 नीचे वाले में एक है लेकिन ऊपर वाले में अब 3 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन का मतलब ऐसा कि जो दोनों में है उसको एक बार लिखना है हमको। तो 2 दोनों में से, इन दोनों 2 से एक 2 आया, इन दोनों 2 से भी एक 2 आया, और इन दोनों 3 से एक 3 आया। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और यही आपका क्या है, कॉमन फैक्टर। तो 12x एंड 36 में क्या कॉमन फैक्टर है, 12। मतलब ये हुआ कि 12 का अगर हम इसमें डिवाइड करें और इसमें डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसी को कहते हैं आपका फैक्टर, ठीक। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इससे अगर इसमें डिवाइड किया जाए और इसमें भी डिवाइड किया जाए तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यही कहलाता है आपका कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आया हमारे पास 12 आया। अब इसमें देखते हैं हम, सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। पहला 2y, तो फैक्टर्स ऑफ 2y, भाई 2 को मैं कुछ भी फैक्टराइज नहीं कर सकता। देखिए 2 को मैं कर सकता हूँ 2 से 1 ओनली,
तो सिर्फ 2 ही आएगा, 2 और y आ जाएगा, तो 2 इंटू वाई। क्लियर। 22y को क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 22y। तो 22 को मैं थोड़ा फैक्टराइज कर सकता हूँ। 22 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 से हुआ 11 और 11 से हुआ 1, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 इंटू वाई को y लिख सकता हूँ। क्लियर। ये फैक्टर्स हो गए 2y के और ये हो गए 22y के। आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को चाहिए कॉमन फैक्टर, तो मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है भाई, या कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं भाई, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है। y इसमें है तो y इसमें भी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि y भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। और 11 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 11 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और इस प्रकार जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2y आपका कॉमन फैक्टर आएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका आंसर होगा 12, इसका आंसर होगा 2y। इसका कॉमन फैक्टर 12 हुआ, इसका कॉमन फैक्टर हुआ 2y। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं एक एक से, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब आगे के 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इनको भी सेम तरीके से ही करना है। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व किए, बहुत आसान क्वेश्चन। 14pq, 28p²q², इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं इसके फैक्टर, तो फैक्टर्स ऑफ 14pq इक्वल टू क्या होगा इसका फैक्टर, 14 बस हमको फैक्टराइज करना है, ध्यान रखना। नंबर को फैक्टराइज करो और ये वेरिएबल ऑटोमेटिक हम बताएंगे कैसे फैक्टराइज करना है। 14 2 से डिविजिबल हुआ 7 आया, 7 से हुआ 1 आया, मतलब 2 इंटू 7 हुआ। 14 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई पी क्यू, पी इंटू क्यू। क्लियर। नेक्स्ट 28 फैक्टर्स ऑफ 28p²q²। अब इसमें 28 को फैक्टराइज करते हैं। 28 2 से हुआ 14 हुआ, 2 से आएगा 7, 7 से होगा 1। अब यहाँ मैं डिटेल में तो नहीं समझा सकता, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बनता होगा, ठीक है ना। फिर 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7। और ध्यान रखना है, अब हमको लिखने की ज़रूरत है, यहाँ है p², ध्यान रखना क्या है, p²। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में। तो p² की जगह, जैसे 28 की जगह मैंने इतना लिख दिया, अब p² मतलब p को 2 बार लिख दूँ, p इंटू p। और q² है, इसका मतलब q को भी 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, q इंटू q। अब निकाल दो कॉमन फैक्टर भाई, क्या है कॉमन देख लो, कॉमन फैक्टर्स क्या कॉमन है। तो कॉमन मैं देख पा रहा हूँ कि 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी आएगा। 7 इसमें है तो 7 इसमें भी है तो 7 इसमें भी आएगा मल्टीप्लाई। p इसमें है तो एक p इसमें भी है तो p भी आएगा। q इसमें है तो q इसमें भी है तो q भी आएगा। बस, और कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ बचा ही नहीं, नीचे बचा है तो नीचे वाला तो ऊपर है ही नहीं, तो कॉमन यहाँ से ख़त्म। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जब 14 हुआ पी क्यू, बीच का मल्टीप्लाई हटा के लिख देना है ना, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता ही है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो 14 पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों से कॉमन निकालना है। तो तीनों से निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है ना। सॉल्व किए, पहला हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 2x। तो 2x के क्या क्या फैक्टर हैं, 2x का कुछ फैक्टर नहीं है, 2 को हम कुछ नहीं फैक्टराइज कर सकते, 2 ही आएगा, इंटू x का x ही आएगा। फिर आता है 3x², तो फैक्टर्स ऑफ 3x², 3 को 3 ही लिख सकते हैं, है ना।
और एक्स स्क्वायर को जैसे यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हमने 2 बार पी 2 बार क्यू लिखा था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 बार एक्स इंटू एक्स। और ऐसे ही 4, अब आती है बारी 4 की, तो फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जब 4 होता है, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की। किसकी बात आती है? कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर, तो ऐसा देखना है जो तीनों में हमको मिल जाए। तो ऐसा हमको देखना है कि जो तीनों में यहाँ मिल जाए। तो तीनों में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि कुछ दिखाई दे रहा है? देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कॉमन। 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें है। इन दोनों में 2 कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। x इसमें है, इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। इसलिए कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब कुछ भी किसी में कॉमन ना हो, तो एक चीज़ मेरे को ये बताओ, क्या अगर किसी के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर 4 लिखा है उसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। 4 1 जब 4 ही रहेगा ना। ठीक, 4 ही आएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दूं, इसमें भी कर दूं, इसमें भी कर दूं, तीनों में, तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। 2 2 जब 4 हो रहा था पहले भी, अभी भी 2 2 जब 4, 4 1 जब 4 ही होगा। 3x स्क्वायर हो रहा था तो 3x स्क्वायर 1 जब 3x स्क्वायर ही होगा। और इधर 2x 1 जब 2x ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, देखिए इस सब में अब दिखने लगा कॉमन, अब दिखने लगा कि 1 कॉमन है, 1 1 एंड 1 तीनों में आया, तो 1 इसका क्या हुआ? कॉमन फैक्टर। तो ऐसी कंडीशन जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी के भी साथ 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता आंसर में। इस प्रकार इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 6 देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम तरीके से करना है, 3 टर्म है, ध्यान रखना है। सॉल्व करते हैं भाई इसको, सॉल्व 3 टर्म, 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b, 3 टर्म है हमारे पास। तो पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6abc है ना। 6abc के फैक्टर, तो 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं बताइए? 6 का फैक्टर हो सकता है 2 और 3, कुछ ऐसे। ठीक, तो 6 की जगह हम लिख सकते हैं, 6 की जगह 2 इंटू 3। ए बी सी सब सेम अलग अलग है, तो ए अलग आएगा, इंटू बी अलग आएगा, इंटू सी अलग आएगा। क्लियर? फिर फैक्टर्स ऑफ 24ab स्क्वायर इक्वल टू, तो 24 के फैक्टर लिखते हैं इसके, है ना। इसको देखते हैं कितना आएगा। 24 को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 2 से हुआ 12 आया, 2 से हुआ 6 आया, 2 से हुआ 3 आया, 3 से हुआ 1 आया। ठीक है ना। तो 24 की जगह लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। ठीक, और ए को एक ही बार है, देखो तो ए को एक बार ए लिख दो, इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 बार बी लिख दो, बी इंटू बी। तो ये पूरे इसके फैक्टराइज हमने कर दिया। और लास्ट बचा हमारे पास 12a स्क्वायर बी। तो फैक्टर्स ऑफ 12a स्क्वायर बी, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यही लिखा हुआ है, दोबारा फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये देखो इतना छोड़ दो ऊपर का, तो ये 12 का मिल जाएगा आपको। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3। तो 12 की जगह लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। और ए स्क्वायर को 2 बार ए लिखना है, और 1 बार बी है तो बी। क्लियर? अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में कॉमन है, देखो 2 इसमें है तो 2 इसमें है तो 2 इसमें है, तो 2 यहाँ भी आएगा। नेक्स्ट 3 इसमें है तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 यहाँ भी आएगा। क्लियर? ए इसमें है तो ए इसमें है,
तो ए इसमें भी है, तो इसका मतलब ए भी यहाँ आएगा। बी इसमें है तो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, इसका मतलब बी भी यहाँ आएगा और कुछ नहीं है। देखो सी इसमें है लेकिन इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, सी नहीं आएगा, है ना। ये भी इसमें है, अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप, है ना। बस यही आपका कॉमन फैक्टर है, यहाँ लिख दो कॉमन फैक्टर्स और इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 हुआ और ए बी 6AB आपका आंसर हुआ। इसको देखते हैं सेम तरीके से करना है ना। फैक्टर्स ऑफ, पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16x पावर 3 इक्वल टू 16 को क्या लिखा जा सकता है। देखो 16 को 16 2 से फैक्टराइज होगा 8 आएगा, 2 से होगा 4, 2 से होगा 2, 2 से होगा 1। क्लियर। 4 से, 4 का भी इसी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 32 का लिख दो, 32 का भी इसी तरह आएगा। 2 से हुआ कितना आया 16, 2 से हुआ 8, 2 से हुआ 4, 2 से हुआ 2, 2 से हुआ 1। 4 का भी अलग ही कर दो, चलो 4। ये हमने तीनों नंबर फैक्टराइज कर लिए, बस यहाँ लिखना है अब। तो 16 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 4 बार 2, 1 2 3 4। नेक्स्ट x पावर 3 को 3 बार x लिख दो, x इंटू एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ -4x पावर 2, तो माइनस को माइनस ही लिखो, 4 की जगह क्या लिख दो, माइनस को -4 की जगह लिख सकते हैं 2 बार 2, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2। और एक्स स्क्वायर को 2 बार x इंटू एक्स। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 32x, तो 32 को क्या लिखा जा सकता है, 5 बार 2, 1 2 3 4 5 और 1 बार x। ये चलो अब देखो तीनों में क्या कॉमन है भाई, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स तो कॉमन फैक्टर्स हुआ हमारे पास 2, इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस ध्यान नहीं रखना, माइनस छोड़ दो। 2 इसमें भी है तो 2 यहाँ भी आएगा। क्लियर। यहाँ एक और 2 है तो यहाँ भी एक और 2 है, यहाँ भी एक और 2, कोई सा भी ले लो। यहाँ एक x है तो यहाँ भी एक x है, तो यहाँ भी एक x है, बस और कुछ कॉमन नहीं। क्लियर। 2 इसमें बच रहा है लेकिन अब इसमें नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आया। x इसमें है लेकिन अब इसमें x है लेकिन इसमें अब x नहीं है, तो x भी अब कॉमन नहीं होगा। तो बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जब 4 और x, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 4x इसका क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ, और इसका हुआ 6AB। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो उसको भी देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए तो अब लास्ट 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करना है। सेम तरीके से, थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगा। सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पहला हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10PQ, 10PQ। तो 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, 10 के फैक्टर देखेंगे, 10 के फैक्टर हो सकते हैं 2 एंड 5, ठीक है ना। 10 के फैक्टर हो सकते हैं 2 एंड 5, 10 के फैक्टर हुए 2 इंटू 5 और PQ के हुए P एंड Q। क्लियर। अब 20 के देखो, 20 के क्या हो सकते हैं, 20 2 से हुआ 10, 2 से हुआ 5, 5 से हुआ 1, मतलब 2 बार 2 एंड 1 बार 5। तो फैक्टर्स ऑफ 20 तो 20 के हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 और Q का Q हुआ, R का R हुआ। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 30 RP। तो 30 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं 2 से हुआ तो आया 15, अब ये 3 से हुआ तो 5 एंड 5 से हुआ 1, तो इसके हो सकते हैं 2 इंटू
3 इंटू 5 और R इंटू पी हुआ। अब बात आती है कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं? कॉमन फैक्टर्स देखो, ऐसा जो तीनों में मिल जाए वही है कॉमन, है ना, यही करते आ रहे हैं। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी आ जाएगा एक बार। 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी है, तो 5 यहाँ भी है, तो 5 यहाँ भी आ जाएगा। और कुछ है क्या? अब कुछ नहीं है। देखो P इसमें है, इसमें P नहीं है, Q है, P इसमें है तो कॉमन नहीं है ना। R इसमें है, किसी में R नहीं है। अब इसमें R है लेकिन मतलब तीनों में नहीं है कोई चीज़ अब वेरिएबल में, तो बस आपका इतना ही कॉमन फैक्टर हुआ। 2 5 जा 10, ये आंसर 10 आपका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। इसमें देख रहे हैं अब सेम, इसको भी सेम तरीके से करते हैं। कैसे करना है? फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बहुत आसान है। 3 का कोई फैक्टर नहीं तो 3 आएगा। एक्स स्क्वायर को 2 बार x लिख सकते हैं तो x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को 2 बार y इंटू वाई। 10 को देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 10x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक। 10 को क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5 और x पावर 3 को 3 बार x ऐसे, और वाई स्क्वायर को 2 बार y। क्लियर? अब आता है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3, और x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 बार x, वाई स्क्वायर को 2 बार y और z को 1 बार z। क्लियर? चलो तीनों में जो कॉमन है उसको देखो, कॉमन फैक्टर। तीनों में क्या कॉमन है उसको देख लो। तो यहाँ 3 है अगर, तो यहाँ 3 नहीं है, मतलब 3 कॉमन आपका नहीं होगा। क्लियर? क्या कॉमन है? सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ कि नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जो भी है कॉमन तो वेरिएबल में ही है। x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x है, मतलब यहाँ भी x आएगा मल्टीप्लाई, एक और x आ जाएगा। x है तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसका मतलब x यहाँ भी आ जाएगा। y भी है, y और y, तो y भी आ जाएगा, एक और y आ जाएगा, है ना, तो y आ गया। तो जो कॉमन फैक्टर हुआ, कॉमन फैक्टर्स, तो x इंटू एक्स इंटू वाई मतलब 2 बार x हुआ तो x स्क्वायर, 2 बार x मतलब x स्क्वायर, 2 बार y मतलब y स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या हुआ? कॉमन फैक्टर। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इसी से रिलेटेबल है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की सफलता के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्या लिखा है इसमें? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, साथ ही साथ कॉमन भी निकालना है। कॉमन समझ लें कि इसमें कॉमन ही निकालना है हमको। तो इसमें देखिए कैसे करना है। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं शुरुआत में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसे हम कर रहे थे, बस थोड़ा सा जो कॉमन निकालने का, कॉमन फैक्टर निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होगा, ठीक। हर बार हमको ऐसे नहीं लिखना है। देखिए कैसे करना है, पहले सॉल्व किए। इसमें 7x है, चाहे तो हम अलग अलग कर लें, 7x के अलग फैक्टर, फिर 42 के अलग। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए इधर क्या करना है, 7x की जगह के मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए सॉल्व किया, एक बार उतार दिया, चलिए एक बार मैंने उतार दिया। अब इस 7x मतलब इस 7x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके फैक्टर लिख सकता हूँ। इस 7x की जगह इसके फैक्टर लिख सकता हूँ, 42 की जगह इसके फैक्टर लिख सकता हूँ। क्लियर? तो 7x की जगह मैं लिख दिया 7 इंटू एक्स, माइनस को माइनस लगा दिया। 42 के क्या फैक्टर हैं? 42 के जो भी फैक्टर हैं उसको हम लिख लेते हैं। 42 के फैक्टर 2 से जब डिवाइड करेंगे 21 होगा, फिर 3 से होगा ये तो 7, एंड 7 से होगा तो 1 आएगा। तो 42 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 होंगे। तो इसकी जगह इतना लिखा जा सकता है और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। अब हमको देखना है इसमें और इसमें क्या है एक जैसा। एक जैसा क्या है?
तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ 7 है और 7 है, बाकी कुछ एक जैसा नहीं है। तो बस आपका आंसर आप यहीं से बनेगा। देखिए कैसे करना है। ये 7 जिसमें मैंने सर्कल किया उसको एक बार लिखना है और जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख देना है। जो बचा उसको किस में लिख देना? ब्रैकेट में। कॉमन निकाल लिया मतलब दोनों से बाहर निकाल लिया, अब अंदर बचा मतलब ब्रैकेट के अंदर बचेगा। तो x बचा माइनस 2 3 जा 6 हुआ, या कि 2 × 3 बचा अभी, फिर इक्वल टू 7 x माइनस 2 3 जा 6 हुआ। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 बाहर हुआ, 7 × रहता है इसमें x माइनस 6, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सेम इसमें भी इसी तरीके से करना है सॉल्व। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो पहले 7x के अलग फैक्टर कर लें, फिर 42 के अलग, फिर यहाँ अरेंज करें, फिर कॉमन निकाल लें, तो बात वही है। ठीक, इसमें हम सॉल्व करते हैं। एक बार उतार दो, 6p माइनस 12q। ठीक है, 6p की जगह क्या लिखा जा सकता है? 6 को अगर मैं तोड़ूँ तो क्या आएगा? 6 को अगर तोड़ूँ तो 2 × 3 आएगा। क्लियर? p को तोड़ा जाए तो p ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 6 की जगह आ गया 2 × 3, p आएगा p, माइनस आएगा माइनस। 12 की जगह आएगा 2 × 3 और q की जगह q ही आएगा, है ना। इसको साइड में लिख भी सकते हैं कि 6 से कैसे आया? 2 से 3 आया, 3 से 1। 12 कैसे आया? 12 2 से आया 6, 2 से आया 3, 3 से आया 1। क्लियर? अब निकालना है कॉमन। तो कॉमन क्या है भाई दोनों में? तो कॉमन मैं देख पा रहा हूँ 2 है तो इसमें भी 2 है, कोई सा भी 2 ले लो। 3 है तो 3 भी है, p है लेकिन इसमें q अलग अलग है, तो मतलब 3 और 2 बस है। तो 2 और 3 आएगा बाहर, 2 और 3, और जो बचा उसको ब्रैकेट में। तो p बचा, माइनस बचा, 2 बचा और q बचा। फिर यहाँ 2 3 जा 6 हो गया और p माइनस 2q ऐसे ही आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम इसमें भी उसी तरीके से करना है। सॉल्व करते हैं। एक बार उतार दो, 7a² प्लस 14a। क्लियर? 7 को 7 ही लिखो, a² को लिखो a 2 बार, है ना। a² को a 2 बार। 14 ये लिखा हुआ है, कैसे फैक्टराइज करना? नहीं लिखा हुआ, चलो लिख देते हैं। 14 2 से हुआ 7, 7 7, तो 2 × 7, 14 की जगह लिखा जा सकता है 2 × 7 और a को a। अब देखो दोनों में क्या है कॉमन भाई? दोनों में मैं देख पा रहा हूँ कि 7 आ रहा है, क्लियर, और a भी आ रहा है, 7a आ रहा है। तो डायरेक्ट मैं 7a लिख सकता हूँ। डायरेक्ट 7a बाहर आ गया और जो बचा वो आपका ब्रैकेट में रहेगा। तो a प्लस 2 बचा, तो 7a एंड ब्रैकेट में a प्लस 2, ये आपका इसके क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया या फैक्टराइज हो गया, जो आपको बोल रहा हूँ आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं। सॉल्व सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। इसको लिखो, एक बार लिख दो, 16z प्लस 20z पावर 3। माइनस को तो माइनस ही रहने देना। 16 को क्या लिखा जा सकता है? 4 बार 2, ठीक, ऐसे। 16, 2 से हुआ 8, 2 से हुआ 4, 2 से हुआ 2, 2 से हुआ 1। 4 बार 2 लिखा जा सकता है, 1 2 3 4, और z को z ही लिखा जा सकता है, ठीक, ध्यान रखना। ये 2 है और ये z। 20 को क्या लिखा जा सकता है? प्लस है, प्लस 20 को लिखा जा सकता है, देखो, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। क्लियर? मतलब 2 बार 2, 1 बार 5, और z 3 बार, z × z, ठीक। अब देखना है क्या है कॉमन। माइनस छोड़ दो, सिर्फ नंबर देखो या वेरिएबल देखो। तो 2 इसमें है, 1 इसमें भी है 2, ध्यान रखना, इतने में अलग और इतने में अलग देखना है। 2 आया, 2 आया तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, एक और 2 आ जाएगा। क्लियर? फिर z भी आ जाएगा, और कुछ अब कॉमन नहीं है। अब जो बचा वो ब्रैकेट में क्या बचा भाई? यहाँ से बचा हमारे पास 2 × 2 प्लस, सॉरी माइनस भी बचा, ध्यान रखना, ये माइनस भी बचा। 2 × 2 एंड 5 और 2 बार z, 5 और 2 बार z। क्लियर? चलो इसको क्लियर कर दो। 2 2 जा 4z हो गया, ब्रैकेट माइनस 2 2 जा 4 हुआ,
एंड 5 और जेड स्क्वायर प्लस 5 आ गया और जेड 2 बार था तो जेड स्क्वायर। ठीक, यह आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। या कि अगर ऐसा ना आ रहा हो तो ऐसा भी आ सकता है, इसका आंसर ऐसा भी आ सकता है 4z। उसने क्या किया होगा कि प्लस वाला पहले लिख दिया और -4 बाद में, तो 5z स्क्वायर -4 ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, उसके आगे थोड़ा और इसको कर सकते हैं, माइनस वाला बाद में कर दें, प्लस वाला पहले। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो आप इनको लिख सकते हैं। अब इनके आगे के और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 20l² m प्लस 30al m। ठीक है ना? इसको भी सॉल्व करते हैं सेम तरीके से, बहुत आसान। 20 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 इंटू, एक बार लिख लो पहले, 20l² m प्लस 30al m। क्लियर? 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5, और एल स्क्वायर को 2 बार एल लिख सकते हैं, एल इंटू एल। क्लियर? एम को एम, प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ए को लिख सकते हैं ए, एल को लिख सकते हैं एल, एम को लिख सकते हैं एम, है ना? अगर आपसे अभी भी नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं। 20 को क्या लिखा मैंने, 10 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 5 से 1 आया। और इसी प्रकार मैंने लिखा किसको, 30 को 2, 15 आया, 2 तो 5, सॉरी 3 से तो 5 आया, 5 से तो 1 आया। क्लियर? अब देखना है दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में क्या कॉमन है वो देखो। ठीक, ध्यान रखना कितने में देखना, इतने में अलग और इतने में अलग, इन दोनों में एक जैसा क्या है उसी को बोलते हैं कॉमन। तो 2 इसमें है, ध्यान रखना 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो आंसर में भी क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इसमें अब नहीं है, अब कुछ नहीं है। 5 है, 5 है, तो 5 भी आ गया। L एक है, एक L ये भी है, तो L भी आ गया, इंटू M, और M एक है तो M भी आ गया। अब जो बचा वो ब्रैकेट में रहेगा, क्या बचा, 2L प्लस 3A। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई नहीं लिखना है, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें लिख देनी, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10 हुआ, और LM 10LM ब्रैकेट 2L प्लस 3A, ये आपका फाइनल आंसर। इसमें देख रहे हैं सेम तरीके से करते हैं, क्या होगा, सॉल्व किए, एक बार उतार दिए, 5x² y माइनस 15xy²। क्लियर? तो 5 को 5 भी लिखा जा सकता है, x² को 2 बार x लिखो ऐसे, y को y, माइनस 15 को लिखो 3 इंटू 5, है ना, ये लिखा हुआ 15 का इतना, इतना, ठीक, 15 का इतना है। x को x से ही लिखो, और y को 2 बार y। अब देखो दोनों में क्या है एक जैसा, इतने में और इतने में। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 5 5, तो आंसर में भी क्या आएगा, 5 आएगा। x x तो x आएगा, y y तो y आ गया, 5xy, और जो बचा वो ब्रैकेट में रहेगा, x माइनस 3 इंटू y 2 बार, सॉरी y आ चुका है एक, तो 3y, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन हुए, अभी और 2 क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन भी बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। सेम तरीके से इसको देखेंगे, इसमें 3 टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म, ठीक है ना, जितने प्लस या माइनस उतने टर्म, तो 1 प्लस ये है, 1 माइनस ये, 1 प्लस ये, 3 टर्म हो गए। तीनों टर्म से हमको कॉमन निकालना है। सॉल्व किए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तीनों टर्म से भी निकाल सकते हैं हम। सॉल्व किए, एक बार उतार दो, 10a² प्लस 15b² प्लस, सॉरी इधर माइनस 20c², है ना।
तो यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर अलग है, बी स्क्वायर अलग है, सी स्क्वायर अलग है। तो अगर ऐसा दिमाग लगाया जाए कि इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, सी इसमें है, इसमें सी नहीं, इसमें सी नहीं, तो हम ए बी सी को फैक्टराइज ही ना करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। 10 को बस सब सिर्फ नंबर को फैक्टराइज कर दो क्योंकि इनसे कॉमन निकलेगा। तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर को कुछ मत करो, ऐसे रहने दो क्योंकि कॉमन आना ही नहीं है ये कुछ। माइनस 15 को 3 × 5 बी, ऐसे ही रहने दो। और 20 को क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा हुआ है सब, है ना, ध्यान रखना। ये 20 का लिखा है, 15 का 3 × 5 होता है ना, ऐसे लिख लो। 10 का भी लिखा हुआ है, ठीक। 20 को 2 × 2 × 5 और सी स्क्वायर। अब देखो क्या कॉमन है भाई तीनों में, तीनों में जो कॉमन हो उसको निकालना, ध्यान रखना, इसमें, इसमें और इसमें। तो मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 5 5 5 एंड 5, क्लियर। तो 5 आया, तो क्या बचा, 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर, और देखो 2 2 जब 4 बचा, 2 और 2 आएगा तो एक स्टेप ना बढ़ा के सीधे यहीं 2 2 जब 4 कर दो, +4 और c स्क्वायर। यह आपका इतना फाइनल आंसर हुआ। इसमें देख रहे हैं सेम, ठीक। इसमें सेम देखो कैसे करना है भाई। सॉल्व किए, एक बार उतार दिया जाए, -4a स्क्वायर +4ab -4ca, ठीक। सब में 4 है तो 4 को कुछ मत करो, 4 सब में दिख रहा है, 4 को फैक्टराइज ही मत करो, 2 × 2 नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। सीधे क्या करो, -4a स्क्वायर को 2 बार a लिख दो, × a 4 को देखो, 4 इसमें, 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 तीनों में है तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा। a स्क्वायर को 2 बार a लिख दिया, इतने को इतना लिख दिया, +4ab ऐसे रहने दो, a × b है ना। और ये -4ca ये भी ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई हर जगह बीच में। कॉमन दिख रहा है, वैसे भी क्या दिख रहा है कॉमन, 4 4 4 a और a, 4a कॉमन। तो क्या बचा, 4a आ गया, तो क्या बचा भाई, माइनस बचा और a बचा, -a + b -c। ये इतना क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस प्रकार इसके और 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ फैक्टराइज करना ही नहीं है। देखो कैसे करना है, सॉल्व किए, एक बार उतार दो, ax² y + bxy + cxyz, है ना। सिर्फ जिसमें पावर 2 है उसको बस कर दो, इधर y² है, नंबर कुछ नहीं है इसलिए कुछ भी फैक्टराइज नहीं करना। a × हो जाएगा, x² को 2 बार x लिख दो और y को y, इतना इतना आ गया, प्लस b × x × y² को 2 बार y, प्लस cxyz। देखो तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में मैं देख पा रहा हूं कि क्या कॉमन आ रहा है। पहला तो x आ रहा है, दूसरा y भी आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक। तो x y कॉमन आया, x y क्या बचा, ax बचा इधर, प्लस बचा by, प्लस बचा cz। ये आपका इतना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है और थोड़ा सा लेवल हाई होगा इसका, क्योंकि इसको रीग्रुप बना के सॉल्व करना है, ग्रुप बना करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फैक्टराइज, और पहला क्वेश्चन है x² xy + 8x + 8y। इसमें हम देख पा रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। x है लेकिन इसमें x नहीं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको रीग्रुप बना के सॉल्व करेंगे। रीग्रुप मतलब होता है ग्रुप बनाना। इसको एक बार लिख लो, x² + xy + 8x + 8y। क्लियर, ग्रुप बना लो। जैसे इन दोनों का एक ग्रुप मैंने बना लिया, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया और आगे हम सॉल्व करेंगे। हमको सिर्फ इन दोनों से कॉमन निकालना है और ऐसे ही इन दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से।
चलो पहले सबको फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स इंटू एक्स, 2 बार, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, प्लस को प्लस, एक्स वाई को ऐसे ही रहने दिया जाए, या एक्स इंटू वाई, प्लस 8 8 दोनों में कुछ मत करो, अगर दोनों में वही चीज़ है तो फिर कुछ मत करो फैक्टराइज। 8 8 8 एक्स हो गया प्लस 8 वाई हो गया, क्लियर। अब हमको निकालना है कॉमन। देखो इन दोनों में एक जैसा क्या है और इन दोनों में एक जैसा क्या है, ध्यान रखना, सिर्फ इन दोनों से निकालना है। तो इन दोनों में मैं देख पा रहा हूँ कि x है इसमें भी और इसमें भी x, तो x x दोनों में है, तो सिर्फ इन दोनों से क्या कॉमन निकला, x। ध्यान रखना बहुत आसान है, इन दोनों से x निकला, इसको छोड़ दो, अलग है, प्लस लगा के उसको अलग कर देना है। x x x निकला, क्या बचा, x प्लस वाई, उसको क्या है में लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर ये वाला प्लस लगा दो। इन दोनों में क्या है एक जैसा, तो इन दोनों में है 8 और 8, तो 8 निकला, तो क्या बचा x प्लस वाई। अब हर बार आपका यहाँ सेम आएगा, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, x प्लस वाई अगर इस ब्रैकेट में आया है तो इधर भी क्या आएगा, x प्लस वाई। अब इसमें कितने टर्म हैं, जैसे इसमें मैं बात करूँ तो 1 2 3 और 1, ये 4 टर्म थे, 1 2 3 4। अब इसमें कितने टर्म बचे, इसमें बचे 2 टर्म, 2 टर्म कैसे, एक प्लस ये लगा है, एक प्लस ये लगा है, ये बीच वाला प्लस नहीं काउंट होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। एक टर्म ये पूरा हुआ, एक टर्म ये पूरा हुआ। अब दोनों टर्म में फिर से कॉमन निकालना है ना, एक टर्म ये पूरा हुआ, एक टर्म ये पूरा हुआ, दोनों टर्म में फिर से एक जैसा क्या है, देखो x, सिर्फ 2 चीज़ें हैं हमारे पास, इस टर्म में 2 चीज़ें हैं, पहला है x और दूसरा ये पूरा, x इंटू ये पूरा, 8 इंटू ये पूरा, ये अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना, x अकेला है और ये पूरा अकेला, 8 अकेला, ये पूरा अकेला, ठीक, ब्रैकेट लग गया मतलब वो अकेला है, साथ में है, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या है एक जैसा, तो इन दोनों में मैं देख पा रहा हूँ x प्लस वाई ब्रैकेट वाला इसमें भी है, x प्लस वाई ब्रैकेट वाला इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है, x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई हुआ कॉमन, क्लियर। और जो बचा उसको क्या में लिखते हो, ब्रैकेट में, तो ये दोनों से एक बार लिख दिए, जैसे कि x और x से एक बार x लिखा था ना, वैसे ही x प्लस वाई और x प्लस वाई से एक बार x प्लस वाई लिखेंगे, और जो बचा ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 8, यह आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। या कि समझने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रैकेट में 2 बार आएगा उसको एक बार लिखना है, और जो बचा उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है दूसरे में, जैसे x प्लस वाई 2 बार हो गया, एक जैसा है, उसको एक बार लिख दिया, और x प्लस 8 जो बचा उसको एक ब्रैकेट में बंद करके, सेम इसमें करना है, सेम तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए सॉल्व किए, एक बार उतारो थोड़ा, 15xy माइनस 6x प्लस 5x माइनस 2, रिग्रुप इसको भी बनाना है, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, क्लियर, 2 2 का ग्रुप बना लिया। अब क्या करना है भाई, अब देखो यहाँ 15 अलग है, 6 अलग है, तो अब इसको फैक्टराइज करो, जैसे 8 8 था तो नहीं करना था, 15 अलग है 6 अलग है, कर दो फैक्टराइज। 15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 5, और एक्स वाई को x इंटू वाई, 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5 अभी कई बार मैं बता चुका, 6 को 2 इंटू 3, x को x, ये पूरा एक ग्रुप होगा, प्लस 5x, तो 5x को कुछ नहीं लिखा जा सकता, माइनस 2। अब देखो इसमें तो कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो 1 हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो 1 लिख लो, मल्टीप्लाई 1 दोनों में, क्लियर। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई 1 कर दो। अब देखो इन दोनों में एंड इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन, तो इसमें मैं कॉमन देख पा रहा हूँ कि क्या है, 3 और 3, दोनों में 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 आ गया, x भी है क्या, बिल्कुल है, x भी है, तो 3x कॉमन हो गया। इन दोनों की बस बात कर रहा हूँ मैं, प्लस लगा के उसको अलग कर दो, ठीक है, 3 आ गया, x आ गया। अब जो बचा ब्रैकेट में क्या बचा भाई, 5y बचा, माइनस बचा, 2 बचा। इधर देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं था इसलिए 1 किया गया, तो 1 आ गया कॉमन, अब 1 आ गया कॉमन, तो क्या बचा, जब 1 आ गया तो 5x माइनस 2 बचा, ठीक। मैंने कहा कि हर बार अगर आप सही कर रहे हैं तो हर बार आपके ब्रैकेट में सेम नंबर बनेंगे, 5y माइनस 2, सॉरी 1 मिनट, कुछ रॉन्ग हुआ क्या,
हाँ सॉरी यहाँ जो था आपका, यहाँ y था ना कि x। क्लियर? यहाँ आपका क्या था, y था, तो यहाँ भी क्या आएगा, y आएगा। x नहीं था, y था, इसलिए गलत हो रहा था। तो 3 यहाँ देखो अब सेम बना, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। तो मैंने कहा कि इन दोनों में कॉमन है ये चीज़, ठीक। तो एक ही बार लिखो, 5y माइनस 2 आप जब कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा हमारे पास, जो बचेगा उसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या बचा, 3x प्लस 1। और यही आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा इसका ये। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को भी देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। इस सेम तरीके से करना है। सॉल्व किए, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब इन दोनों में और इन दोनों में हमको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। एक जैसा जो है उसको कॉमन निकाल दो। कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब फैक्टराइज है ऑलरेडी, नंबर तो है ही नहीं। तो इन दोनों में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सिर्फ x कॉमन है, x। तो x इन दोनों से निकलेगा, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इनकी, ठीक है। तो x निकलेगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में मेरे को दिख रहा है y कॉमन, y, ठीक। तो y निकला और साथ में क्या निकलेगा, अच्छा एक चीज़ और बताओ, इसमें प्लस था, इसमें प्लस था, इसलिए प्लस कॉमन निकला। क्लियर? इन दोनों में माइनस मेरे को दिख रहा है, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ क्या, बिल्कुल ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। जब माइनस निकल गया, ये माइनस भी निकल गया, तो क्या बचा, जब माइनस निकल गया कोई साइन नहीं बचा तो ऑलरेडी प्लस बचता है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा प्लस का a और प्लस का b, ऐसे माइनस जब कॉमन ले लिया गया। और देखो a प्लस बी सेम सेम बना, तो इनको तो हमको एक बार लिखना है ना, ये रूल ही है, या कि कॉमन निकालना है। अब दो टर्म बन गए, एक टर्म एक टर्म में, दोनों में a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉमन हुआ। जो बचा अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई, यह आपका फाइनल आंसर इसका। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसको कैसे करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरीके से करना है। सॉल्व किए, एक बार कॉपी किए, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। क्लियर? अब क्या है, एक जैसा कॉमन है क्या कुछ, देखो करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखो मेरे हिसाब से तो 15 अगर इससे कॉमन आ गया, देखो इससे 15 अगर मैं कॉमन ले लिया तो 15 ले लिया, इधर मल्टीप्लाई 1 कर लिया, तो 15 ले लिया तो पी क्यू प्लस 1 आएगा। और इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, ठीक है ना, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसको 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3, 5 को 5 इंटू 5, ना पी कॉमन है ना कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसको ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक। इसको ऐसे किया ही नहीं जा सकता, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज का मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 2 जैसे लिखा है तो इसको हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, या कि 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है प्लस 9, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। 5 पहले लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 9, ऐसे है ना, आगे पीछे करके हम नंबर्स को लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो आगे पीछे लिख दें, चलो लिख देते हैं आगे पीछे। जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है उसको आगे पीछे लिखना है, सबको नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं और इसके साथ क्या ले लेते हैं, 15 पी क्यू ले लेते हैं, और इसके साथ हम ले लेते हैं आपका क्या ले लिया जाए इसके साथ कि कॉमन आ जाए कुछ भी, है ना, 9 ले लेते हैं प्लस 9q। इसको और इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर इसको लिख लेते हैं, पहले 25 लिख लो, प्लस 25p और प्लस 15 ऐसे लिख लिया। है सब वही, किसी का साइन चेंज नहीं हुआ, देख लो सब में प्लस था तो सब में प्लस ही है, माइनस किसी में नहीं। अब करो फैक्टराइज। 15 को क्या लिखा जा सकता है भाई, 3 इंटू 5, और p है q है, प्लस 9 को 3 इंटू 3q, प्लस 5 को 25 को 5 इंटू 5, p को p, प्लस 15 को 3 इंटू 5। करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आना तो चाहिए, ठीक। अब इन दोनों में हमको टर्म बनाना, ध्यान रखना, एक टर्म एक ग्रुप ए बना, एक दूसरा ग्रुप ए।
ऐसे इसका नीचे भी सेम बनेगा। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? 3 आया, 3 आया, 3 आ गया, ठीक। Q है तो Q है तो Q भी आ गया। अब जो बचा ब्रैकेट में क्या बचा? 5P प्लस 3, 5P बचा प्लस 3 बचा, फिर ये अलग है, प्लस प्लस आएगा सबसे, प्लस ले लो। सबसे क्या कॉमन है? 5, 5 तो 5 आ गया। अब क्या बचा? 5P प्लस 3। अब यहाँ देख पा रहे हो कि 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 दोनों में आ गया, ठीक। यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया यहाँ पास किया बाई कम्यूटेटिव BT, ठीक, बाई कम्यूटेटिविटी। अब इन दोनों से 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 कॉमन आया, 5P प्लस 3 एक बार लिखना है, जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में क्या बचा? 3Q प्लस 5। क्लियर? ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी, तो उसको देखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा हाई लेवल है, बस ध्यान से समझना है कैसे करना है। Z-7 प्लस 7XY माइनस XYZ, ये क्वेश्चन है, ठीक। हमेशा की तरह ग्रुप बना लो, ठीक है ना। ग्रुप बना लिया, इसका ग्रुप बना लिया और इसका ग्रुप बना लिया। तो इनमें तो कॉमन है XY, इसमें भी XY, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 है ना, मल्टीप्लाई 1। क्लियर? मल्टीप्लाई 1 किया तो इसको 1 कॉमन निकालो, इससे 1 इन दोनों से निकालना और इन दोनों से ध्यान रखना। 1 कॉमन निकला तो क्या बचा? Z-7, ठीक, प्लस इन दोनों से निकला XY पूरा निकल गया, एक साथ निकाल दिया तो क्या बचा? 7 माइनस Z। अब यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, देखो यहाँ Z-7 है, Z और 7 यहाँ भी है लेकिन उल्टा है, 7 पहले है Z बाद में, ठीक। और साइन अलग अलग है, देखो इसमें Z में प्लस है तो इसमें Z में माइनस है, इसमें माइनस है 7 में तो इसमें 7 में प्लस है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये टर्म थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक। इसमें हम अगर क्या करें कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में इस तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, पूरे में इतने में, जब एक में नहीं करेंगे पूरे में करेंगे, ध्यान रखना। 1 ऐसे लिख दो, Z-7, या कि माइनस कॉमन निकालना मैं यहाँ कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस, ठीक है ना। तो कॉमन निकाल रहा हूँ, देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया XY ब्रैकेट, ये 7 प्लस का है तो -7 हो गया, ये प्लस माइनस Z है तो हो गया प्लस Z। क्लियर? 1 Z-7 माइनस XY उतार दिया इतना पूरा मैंने, और इधर इसको सीधा कर लो, Z पहले लिख लो -7 बाद में, Z पहले -7 बाद में। अब बन गया एक जैसा, ये देखो बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ दरअसल माइनस कॉमन निकाला गया है ना, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो हमेशा की तरह Z-7 एक ब्रैकेट में आएगा और 1 XY दूसरे ब्रैकेट। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ईजिली, है ना। अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं आती दोबारा उसी को देखो तो समझ में आ जाती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12.2 के पहले के कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम 12.2 भी देखेंगे बहुत जल्द। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।